तो जो लास्ट सवाल लिया था वो सबको क्लियर हुआ था क्या? डबल स्ट्रोक वैक्यूम पंप। लाइट कम नहीं आ रही है, ठीक है ना। दिस इज ए कंटेनर इन विच देयर इज सम गैस, और एक वैक्यूम पंप है, उसका डिजाइन हमने डिस्कस किया। डिजाइन कुछ ऐसा है बच्चों कि पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। अगर हम इसको पुल करते हैं, यहां तक पुल कर सकते हैं, तो ये टोटल वॉल्यूम इसका स्मॉल वी नॉट था। कंटेनर का वॉल्यूम वी है, इसमें गैस है। सो एक बार पुल किया तो इससे गैस इसमें कुछ चला गया, क्योंकि ये क्लोज था और ये ओपन था। इससे इसमें गैस गया, एंड देन जब पुश किया तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, सो सारा गैस बाहर आ गया, सारा एयर बाहर आ गया, है ना। तो एक डबल स्ट्रोक में वी नॉट वॉल्यूम ऑफ एयर हम बाहर ला रहे हैं। दूसरे डबल स्ट्रोक में भी कितना वॉल्यूम बाहर ला रहे हैं? वी नॉट वॉल्यूम। कोई कह सकता है कि पहला केस में N1 मोल्स ऑफ गैस बाहर हम लोग निकाले, इवैक्यूएट किए, सेकेंड केस में N2 किया था, तो अगर किसी को समझ में आता है तो N1 N2 क्या इक्वल है या ग्रेटर है, लेसर है, क्या होगा? इक्वल है। रुद्राक्ष ने कहा इक्वल है। एनीवन एल्स? जिसको समझ में आया था ना, तो वो सही सही आंसर देगा। आयुष, शुभम, क्या होगा? रोहन ने जवाब दिया है फाइनली। फर्स्ट टाइम देखो, सबसे पहले इसका प्रेशर कितना था? पी नॉट। जब पिस्टन को यहां से यहां पुल कर लिया तो कुछ गैस यहां से यहां चला गया, तो इसका प्रेशर कुछ कम हो गया था, और हम लोगों ने निकाला था P1 कितना आया था? P1 आया था पी नॉट वी नॉट अपन वी प्लस वी नॉट। हाँ, P नॉट इंटू कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस, अब पता नहीं यहाँ पे इसका वॉल्यूम V नॉट, इसका वॉल्यूम कैपिटल V, ठीक है ना। अब उस समय हो सकता है इसका V नॉट इसका V लिखा था, तो वो देख लो, यही आया ना। यस सर। सो P1 P नॉट से तो कम है। इसमें जो गैस अभी जब हम पिस्टन पुश करना शुरू किए, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक, तो सारा गैस बाहर आ गया, और ये गैस किस प्रेशर पे था? P1 पे। देन फिर से पुल किया, फिर से इससे गैस इसमें गया, तो सेकेंड डबल स्ट्रोक में इसमें गैस है P2 प्रेशर पे। वॉल्यूम तो उतना ही है, प्रेशर कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड केस में कम नहीं होगा? फर्स्ट केस में जो गैस बाहर यहां से आया वो P1 प्रेशर पे आया, सेकेंड केस में P2 पे आया, थर्ड केस में P3 पे आया। दैट मीन्स ईच डबल स्ट्रोक में नंबर ऑफ मोल्स कम बाहर आ रहे हैं। वॉल्यूम तो सेम है, बट प्रेशर उसका कम है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और ऐसे ही P2 लिखाया था, PL लिखाया था, तो मुझे लगता है कि उस दिन समझ में नहीं आया, आज भी नहीं आया होगा।
तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, अब मजा आएगा तुझे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, सिर्फ 62 स्ट्रेंथ है, दैट मींस 61 बच्चे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। मतलब हमारा कोई गैस सिस्टम है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको सपोज हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है मैं उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखूं या उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं। मतलब डिफरेंट तरीके से हम बहुत सारे टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला प्रोसेस ले रहा हूं, जानते हो तुम लोग, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आइडियल गैस है बच्चों तो PV इक्वल टू nRT, ये रहेगा वैलिड हमेशा फॉर आइडियल गैस, ये रिलेशन रहेगा। अब मैं प्रोसेस कर रहा हूं, इसका मतलब हम एक सर्टेन वे में कुछ चीजें कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जैसे आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, ये सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 9th-10th में भी शायद पढ़ोगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस प्रेशर अगर कांस्टेंट रह रहा है, सो वॉल्यूम will increase if you increase the temperature. So volume is equal to क्या लिख सकते हो बच्चों, N R upon P into T. That means V will be proportional to, because this becomes constant, because हम जो सैंपल लिए वो फिक्स रखा, नंबर ऑफ मोल सेम रखा, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा, V proportional to T. अब हम साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ किसके बीच में हो, लेट्स प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये कितना सिंपल सा ग्राफ आप दे रहे हो सर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो प्रेशर कांस्टेंट है, यही तो है। इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, कैसा ग्राफ होगा, प्रेशर कांस्टेंट एवरी टेम्परेचर, दिस इज आइसोबारिक। मैं कहूं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करना। वॉल्यूम को y एक्सिस पे रखा और टेम्परेचर को x एक्सिस पे। V प्रोपोर्शनल टू T है। V हो गया तुम्हारा, ये हो गया y, दैट इज इक्वल टू m इंटू TX। देखो बहुत मन से हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाया था सबको। y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, a straight line या curve, Straight line. a straight line, a straight line passing through origin. origin, because c क्या है, जीरो है, स्लोप तो कुछ है बट इंटरसेप्ट जीरो है। सो दिस विल बी द ग्राफ। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर? अच्छा Yes, sir. ये देखो ना, मैंने क्या किया, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे पुट कर दिया, ये पूरा सॉलिड लाइन क्यों नहीं लाया, कोई बता सकता है? ये T केल्विन में है बच्चों। ये सॉलिड लाइन इसलिए नहीं लाया बिकॉज 0 केल्विन अचीव नहीं किया गया है। हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 0 केल्विन तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट किए बढ़ाए तो ये यहाँ से पास करेगा। तो ये ऐसे डॉटेड लाइन दिखाना है, सॉलिड लाइन नहीं।
तो हमने ग्राफ दिखा दिया आइसोबारिक प्रोसेस का। अब एक सवाल लेता हूं, लिखो एक सवाल। तो दो आइसोबारिक प्रोसेस हमने किया और उसका ग्राफ ड्रॉ किया, बी वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ ये दिया हुआ है, लिखो टू आइसोबारिक प्रोसेस आर परफॉर्म on two sample of equal moles, equal number of moles for pressure P1 and P2. V versus T graph shown, इसके लिए कहा जाएगा are shown so इस सवाल में मुझे बताना है कि अगर ये ग्राफ दिखाया हुआ है तो दोनों का प्रेशर कैसा है, इक्वल है कि ग्रेटर है कि लेसर है। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देवकी? P2 is greater than P1. P1 is P2 is greater than P1. P2 is greater than P1। बहुत बढ़िया। और कोई? राशि ने बताई P1 ग्रेटर देन P2। क्या डिफरेंस दिख रहा है ये दोनों ग्राफ में? दोनों ग्राफ में ये डिफरेंस दिख रहा है कि इसका स्लोप अगर θ1 है और इसका स्लोप θ2 है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली? θ2 ग्रेटर देन θ1 दिख रहा है। ये थोड़ा ज्यादा स्लोप है इसका, θ2 ज्यादा है, मतलब ग्राफ 2 का स्लोप ज्यादा है। और V वर्सेस T ग्राफ में स्लोप ये बताता है। और देखना कितना अच्छे से मैंने लिखा है, परफॉर्म ऑन टू सैंपल ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जो हम सैंपल लिए हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स n सेम लिया है दोनों के लिए। सो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। कम। अब बताओ कि क्या आंसर होगा? इक्वल लिखूं? क्या लिखें? P1 greater than P2। 100% समझा क्या? समझा क्या सही में 100%? मुझे नहीं समझा सर। से एक बार रिपीट कीजिए तो। हाँ पूजा, चलो एक बार और बोल देता हूं।
ये V वर्सेस T ग्राफ अगर हम ड्रॉ किए हैं आइसोबारिक प्रोसेस का, तो देखो ये दिस इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? यहाँ पे NR/P है। Slope is inversely proportional to pressure. जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। स्लोप किसका ज्यादा है? 2 ग्राफ का। दैट मीन्स P2 कम है P1 से। आई होप कि लिख लिया, ये लिख लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा देखना है इसको, PV इक्वल टू NRT को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? N इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बात वही रह गई, वॉल्यूम। ये हो जाएगा टोटल मास बच्चों गैस सैंपल का। ये हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, हम लोग उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी RT/M, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू टी दैट इज इक्वल टू P कैपिटल M अपॉन R। अगर हम कहें आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P कांस्टेंट, दैट मींस नंबर ऑफ मोल। M तो कांस्टेंट, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रो इनटू P दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये ग्राफ में ड्रॉ करूं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, रो वर्सेस T का। रो वर्सेस T का कैसा ग्राफ होगा, कोई बता सकता है? शायद मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। जैसे देखो, इसको समझो, रो और T, अगर T छोटा होगा तो रो को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज दोनों कांस्टेंट रखना है। T बड़ा होगा तो रो को छोटा होना पड़ेगा। एम आई राइट? तो T बहुत छोटा है तो रो बहुत बड़ा। यस। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा। जैसे जैसे T बढ़ाओगे रो कम होते जाएगा। और इस टाइप के ग्राफ को मुझे याद नहीं मैंने पढ़ाया कि नहीं, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x y वर्सेस x ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसा शेप होता है। एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नाम भी याद कर लेना, बिकॉज मेडिकल में तो आगे पढ़ोगे नहीं ये सारी चीजें, मैथमेटिक्स। तो ऐसे ग्राफ होगा। क्यों ऐसा होगा मैंने समझा दिया। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। इज इट करेक्ट? x जब 0 को टेंड करेगा तो y बहुत बड़ा इंफिनिटी को टेंड करेगा। जब x लार्ज होगा, x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y 0 को टेंड करेगा। So, अगर पूछा जाए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए रो वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और एक चीज और मैं बोल रहा था, जैसे x इंटू वाई इक्वल टू सी का ग्राफ ऐसा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई भी ग्राफ रहेगा तो ऐसा ही नेचर रहेगा, देखने में ऐसा ही लगेगा। चलो तो हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस डिस्कस कर लिए। दिशा और कौन सा नाम सुनी हो? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम
constant. White Red. constant. इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस, ये कंटेनर लिया, ये पिस्टन है और इसको फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया। बच्चों इसका कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? आइसोकोरिक, है ना? रट्टा मार, लेकिन समझ रहे आइसोकोरिक का मतलब क्या हो? वॉल्यूम को हम फिक्स रखते हैं। आइसोबारिक क्या होगा? ये हटा दिया, ठीक है। और बाहर का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अब अगर इसको हिट किया तो इसका प्रेशर बढ़ना चाहेगा, तो क्या है, ये पिस्टन अपने आप मूव करेगा, फ्रीली मूवेबल पिस्टन रहेगा, तो ये हो जाएगा आइसोबारिक। हम प्रेशर का चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट फिर से लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT। अगर ग्राफ दिया हुआ है P वर्सेस V का, कैसा ग्राफ होगा बच्चों? मान लो वॉल्यूम कुछ यहाँ पे है, अभी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये बताना, अगर ये ग्राफ दिया हुआ, एरो ऐसे दिया हुआ, A से B जा रहे हैं, तो ये आइसोकोरिक कूलिंग है या आइसोकोरिक हीटिंग है? ऐसा नाम दे दिया, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं था, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। एरो दिया हुआ ऊपर, सो ए बी प्रोसेस ऐसे भी दिया रहेगा, ए बी का मतलब ए से बी जा रहा है। ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक हीटिंग है या आइसोकोरिक कूलिंग है? Cooling. ये महान आत्मा कौन है कूलिंग वाला, थोड़ा बताओ तो नाम। Heating. Heating. हीटिंग। Heating. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डरना नहीं, थोड़ी थोड़ी डांट पड़ेगी। देखो ए से बी जा रहे हैं, तो देखो प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देखो जो वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर क्या होगा? प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? वो हीटिंग होगा। समझा क्या? Yes, sir. पक्का ना? ठीक है। ये प्रोसेस दिया हुआ, मैं बोलूंगा इस प्रोसेस में, ए बी प्रोसेस में, ए टू बी प्रोसेस में प्रेशर क्या हो रहा है? For A to B process, what is happening to the pressure? Is it constant, increasing, decreasing? कांस्टेंट। Constant. पूरा लैंग्वेज सुनना। Increase. प्रेशर क्या होगा? तुम लोग 9th-10th वाला समझ रहे हो? increasing, इंक्रीजिंग। वॉल्यूम है कांस्टेंट बच्चों, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ए से बी में, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल इंक्रीज। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सारी चीजें? व्हाइट डॉटेड लाइन दे रहे हैं, 0 केल्विन तो अचीव करते ही नहीं, कर होता ही नहीं। सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ऐसे ड्रॉ करेंगे, P प्रोपोर्शनल टू T। अगर कोई पूछा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए P वर्सेस T ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा होगा। अब उल्टा कहें कि P वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है कि ऐसा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कहेंगे कि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है।
अब लिखो एक सवाल, इस बार सही सही जवाब देना। टू isochoric process is performed on same sample. Two isochoric processes are performed on same sample. In first case at volume V1 and second case at volume V2. मतलब एक बार हमने उस सैंपल का, सेम सैंपल का मतलब उतने ही नंबर ऑफ मोल्स लिए। T versus P graph are drawn for the two processes. तो वन वाला प्रोसेस V1 वॉल्यूम पे किया गया था, टू वाला प्रोसेस V2 वॉल्यूम पे किया गया था, और एक ही ग्राफ में दोनों को हमने दिखाया है। तो V1 V2 में क्या रिलेशन है बच्चों? V1 V2 में क्या रिलेशन है? राशि ने सही जवाब दिया। देवकी तुम भी बताओ। बहुत बढ़िया, सबने जवाब सही सही दिया, बहुत ही बढ़िया। पूर्व पाटिल, प्रिया पाटिल, राशि, संस्कृति थोड़ा सा मार खा गई, सलोनी थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे जाल में 2 लोग बच्चे फंसे हैं, बाकी लोग नहीं फंसे। देखो यहाँ पे P वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ किया था और स्लोप ये था। इस ग्राफ के लिए स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, बट ग्राफ यहाँ पे जो मैंने दिया वो T वर्सेस P ग्राफ दिया है। y एक्सिस पे T है, इसी को क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू v/nr इंटू P। सो इस ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप वो v/nr है, मतलब v के प्रोपोर्शनल है। जिसका जो स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, सो v1 इज ग्रेटर देन v2। निकिता सही जवाब दी। अब बताना, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस कोई पूछेगा कि रो वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, रो वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा? रो इज द डेंसिटी। कोई अपने मन से ड्रॉ करो अपने नोटबुक पे कि कैसा होगा, देखते हैं सही है गलत है। So if you have to draw the graph between rho versus t या rho versus p, तो rho will be constant, रीजन इज कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। रो क्या होता है? n into m, टोटल मास बाय वॉल्यूम। तो ग्राफ 1 विल बी दिस। अच्छा, ये 1 ग्राफ में पूछा जाए A to B ग्राफ है, तो प्रेशर क्या हो रहा है? कांस्टेंट है या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या प्रेशर डिक्रीज कर रहा है? फॉर द प्रोसेस AB। चलो नेक्स्ट प्रोसेस बताओ यार, और कोई और कौन सा होता है? Isothermal. अच्छा, आइसोथर्मल एक होता है, लिखो। आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या लिखते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
तो P इंटू वी इक्वल टू होता है nRT for a sample, n constant, r universal constant, t constant, so PV is equal to constant, so temperature constant, तो या PV is equal to constant, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड देन अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है T वर्सेस वॉल्यूम, T वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा ग्राफ होगा। अगर कोई कहे P वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कैसा ग्राफ होगा, स्लैंटिंग लाइन। P वर्सेस T, P वर्सेस T, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो जो भी टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन है तो 300 पैरेलल टू आई एक्स। है ना। अब देखना अगर दिया हुआ है कि P वर्सेस T ग्राफ इज गिवन, ये दिया हुआ है, पूछा जाएगा कौन सा प्रोसेस है, तुम लोग बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली बताओगे कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट। बट मैं सवाल पूछूंगा कि A से B प्रोसेस में व्हाट इज हैपनिंग टू डेंसिटी ऑफ द गैस, a graph for a process for a certain sample of gas is given, so इंक्रीज। process increase, में क्या हो रहा होगा, increase, इंक्रीज। मतलब तुम लोग तो अब जब सही सही जवाब दे रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लग रहा है पढ़ाई, बहुत बढ़िया जवाब है। देखो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। एकदम सही। और ऐसे भी P is equal to रो R T by M, ऐसा आया था ना, यस हाँ सर। सर। कांस्टेंट है, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया जवाब। चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बाकी जगह पे तो टीचर्स पहले यही पढ़ाते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ इतना कटिंग कट लेते हैं। P वर्सेस V ग्राफ कैसा होगा, P V इक्वल टू कांस्टेंट है बच्चों आइसोथर्मल के लिए, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपर। कांस्टेंट है, और तुम लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, बता दिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा, है ना। तो एक सैंपल के लिए दो आइसोथर्मल प्रोसेस किया गया, एक किया गया T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे, एंड दिस इज द ग्राफ। तो इस ग्राफ को देख करके बता सकते हो कि क्या होगा, और T1 T2 में क्या रिलेशन है। अच्छा, इसको बोलते हैं ना हायर आइसोथर्म्स, क्यों बोलते हैं, देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू सम छोटा क्वांटिटी होगा, और जब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीवी इक्वल टू बड़ा क्वांटिटी होगा, तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ विल शिफ्ट इन दिस वे, हायर टेम्परेचर। इज इट ओके? इसको बोलते हैं आइसोथर्म्स, ये ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म्स, मतलब सेम टेम्परेचर। अगर कोई पूछेगा कि अगर ग्राफ
अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस में अभी ये पॉइंट पे, दैट मीन्स इतना है वॉल्यूम और इतना है प्रेशर, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है। बच्चों ये भी इस पॉइंट पे भी अलग है, वॉल्यूम प्रेशर अलग है, बट यहाँ भी टेम्परेचर T1 है, बिकॉज आइसोथर्म्स मतलब हर पॉइंट सेम टेम्परेचर पे है। क्लियर? यस सर। एक ऐसे आइसोथर्म्स दिया हुआ है और आइसोथर्म्स ऐसे दिखाया हुआ है और बोलेगा कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। सारे बच्चे सुन, आइसोथर्म्स जस्ट ऐसे ऐसे मैंने दिखा दिया और प्रोसेस A टू B जा रहा है, ये है प्रोसेस। पूछा जाएगा कि P वर्सेस B ग्राफ ऐसे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है AB लाइन? नहीं, ये तो अलग ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। क्या AB लाइन पे अगर मैं A से B जा रहा हूं, ऐसा प्रोसेस कर रहा हूं, तो क्या हो रहा होगा टेम्परेचर का? टेम्परेचर कांस्टेंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा? क्या कोई बता सकता है A पॉइंट और B पॉइंट सेम टेम्परेचर पे है या डिफरेंट टेम्परेचर पे है? सेम टेम्परेचर। Same. सेम टेम्परेचर। देखो ये आइसोथर्म्स पॉइंट पे का ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब सेम टेम्परेचर पे है। A का टेम्परेचर और B का टेम्परेचर सेम है, बट क्या AB प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या? इज AB प्रोसेस आइसोथर्मल? No. नो। No. आइसोथर्मल का मतलब हुआ एट एवरी पॉइंट, एवरी टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो अगर मैं और भी ऐसे आइसोथर्म्स ड्रॉ करूं, तो देखो ये दूसरे आइसोथर्म का पॉइंट है और ये हायर आइसोथर्म का पॉइंट है, और आइसोथर्म्स ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। तो जैसे जैसे आगे जा रहे बच्चों, ये हायर आइसोथर्म्स को कट कर रहा है, हायर आइसोथर्म्स को, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर ये लोअर आइसोथर्म्स को कट करने लगा, मतलब टेम्परेचर घट रहा है और फाइनली उसी पोजीशन पे आ गया। तो कहेंगे फॉर द प्रोसेस A to B, first temperature will increase, it will reach to maxima at certain point and then starts decreasing and final temperature becomes equal to initial. Is it clear? यस सर। ये ड्रॉ कर लेना, ये टफ सवाल अगर पूछेगा नेक्स्ट ईयर तुम लोग KVY NSCP दोगे, है ना, तो वहां पे तुम्हें ऐसे सवाल मिलेंगे। एक आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे है, और यहां से यहां अगर पुल किया A to B, तो इन द प्रोसेस AB टेम्परेचर विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। चलो, तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिया बच्चों, बहुत सारा टाइम ले लिया इसमें। और कोई प्रोसेस याद है क्या? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक के लिए क्या होता है कंडीशन? Q equal to 0. क्या होता है? किसी ने कुछ तो बताया? हीट एक्सचेंज 0 होती।
हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, मतलब कोई हीट नहीं गई है ना। चलो तो इसका एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, आज जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। हीट एक्सचेंज जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, है ना, तो उसको अभी रखते हैं और टाइम के साथ अब देखेंगे उसका क्या होगा। पीवी गामा इज टू कांस्टेंट कैसे आया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं। मैंने अभी नहीं पढ़ा, तुझे आता है, मुझे पता है। अब मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ जिसको तुम लोग सर्टनली एंजॉय करोगे, ठीक है। बच्चों एक प्रोसेस किए है गैस का, ये प्रोसेस है। ये सारा स्ट्रेट लाइन है। मुझे इसका ग्राफ चाहिए, ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग P वर्सेस T ग्राफ, और दूसरा T वर्सेस V ग्राफ। ये इस ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ P वर्सेस T ड्रॉ करना है, T वर्सेस P ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो तो सबसे पहले तो मैं किसी से पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सो रहे हैं, कितने बच्चे जग रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ प्रोसेस ए बी कौन सा प्रोसेस है धनंजय? द प्रोसेस ए बी इज विच प्रोसेस? चलो मानसी गावस्कर, कृष्णा सिंह, आइसोबारिक। कृष्णा सिंह आइसोबारिक, बहुत बढ़िया, आइसोबारिक बहुत आइसोबारिक। है। हर्षल ने भी बताया आइसोबारिक, बहुत बढ़िया, सही है। और बीसी प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक। 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 यशवर्धन चतुर्वेदी बताएगा, यशवर्धन, अगर नींद में नहीं हो तो। बीसी Yes, प्रोसेस sir. आइसोकोरिक कूलिंग है कि आइसोकोरिक हीटिंग है? बीसी प्रोसेस इज आइसोकोरिक कोरिक कूलिंग या आइसोकोरिक हीटिंग? Heating, sir. बहुत बढ़िया, हीटिंग है। मान लूं तुम्हारी बात, दिया भी Yes, sir. तुम्हारा साथ दे रही है। कूलिंग है। देखो बी यहाँ है और सी यहाँ है, चलो एक चीज Cooling is- बताना मुझे, इसमें प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम। कम हो रहा है। कम हो रहा है प्रेशर। अगर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टी क्या होगा? कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होता है तो मुझे लगता है उसको कूलिंग कहते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? कूलिंग। यस सर। हाँ सर। कूलिंग लिखूं क्या? आइसोकोरिक कूलिंग दिया परदेसी। लेकिन एनीवे अब हम लोग ना ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, P वर्सेस T ग्राफ। मान लो ये कहीं पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ ले लिया, ए से बी कैसा ग्राफ ड्रॉ करें? P वर्सेस T ग्राफ है, आइसोबारिक है, PV इक्वल टू nRT। P कांस्टेंट, V बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कैन वी ड्रॉ लाइक दिस? और BC कैसा ग्राफ है? BC
BC जो है वो है आइसोकोरिक, वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T है बच्चों। और तुम्हें लोगों ने कहा सर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो P वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, आता है। देखो चूंकि टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए ऐसे देंगे, ऐसे। यही होता है ना, P वर्सेस T ग्राफ हमने दिखाया था आइसोकोरिक के लिए, स्ट्रेट लाइन। और यहां से नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज कूलिंग हो रहा है, तो वी विल गो डाउन। C से D कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोकोरिक। बारीक। सॉरी, बारीक सर। से D आइसोबारिक। आइसोबारिक। P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट ऐसे रख सकते हैं, इधर जा सकते हैं या इधर। वॉल्यूम कम हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन टू टेम्परेचर? P कांस्टेंट, वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर कम होगा, Decreases. टेम्परेचर डिक्रीजेज, ऐसे जाएगा, है ना। ये हो गया C, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। और C से D आ गया, और D से A यहां तक पहुंचना है। Isocoric heating. D से आइसोकोरिक है, तो P वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है। और ये स्लोप ऐसा जाएगा, ऐसे दिखना, ऐसा। ये ग्राफ क्लियरली समझ में आया क्या? Yes, sir. सर सो T से T वर्सेस V ग्राफ ऐसा ही ड्रॉ करना। सर सर ये ए बी बड़ा है, बी सी सी डी छोटा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? एकदम सही जवाब। कितना अच्छा से ऑब्जर्व किए राशि, तो तुम बहुत अच्छा कर रही है। ये तो सवाल मैं पूछता हूं, A B C D, अब देखना इसमें कितना बढ़िया सा सवाल राशि ने मुझे बताई कि सर इसमें देखो ए बी और बी सी तो सी डी तो इक्वल था, इसमें ए बी और सी डी इक्वल था, और इसका ग्राफ आपने ऐसा बना दिया, ये छोटा बड़ा कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? लेकिन थोड़ा सा भरोसा वर्ग सर ने ड्रॉ किया तो सही ड्रॉ किया है। सो क्या इंटरप्रेट कर सकते हो इससे कि ए बी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है उससे सी डी प्रोसेस में उससे कम टेम्परेचर चेंज होगा। Am I right? हाँ सर। ए बी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर में चेंज आया है उससे कम टेम्परेचर में चेंज आएगा सी डी प्रोसेस में। अपूर्व पाटिल क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अथर्व हाँ पाटिल, जी सर। ए बी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर चेंज होगा उससे कम होगा।
और यहां से क्या बता रहा है, यहां से बता रहा है कि ए बी प्रोसेस में जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है उतना ही वॉल्यूम चेंज सी डी प्रोसेस में हुआ है। सर वो फिर से बताओ ना। मैं यहाँ पे कहूंगा कि ए बी, ये ग्राफ के अकॉर्डिंगली ए बी प्रोसेस में ये हो गया, सपोज इस पॉइंट का वॉल्यूम हो गया वी ए, इस पॉइंट का हो गया वॉल्यूम वी बी। ए से बी में जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, जितना वॉल्यूम बढ़ा, ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, सीडी में भी उतना ही वॉल्यूम चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ सीडी में, बट अमाउंट सेम है। बट इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर चेंज, तो अभी जैसे हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे किया, ऐसे करके फिर आया सीडी। अब राशि कहे सर सीडी ना थोड़ा सा ना इतना ही बड़ा कर दो, ए बी के ही बराबर कर दो। अगर ए बी के ही बराबर कर देंगे तो ये ए पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये स्लोप ऑरिजिन से नहीं जाएगा, तो डी से ए जाना है और ये ऑरिजिन को ही जाना है, ऑरिजिन से ही प्रोपोर्शनल टू 22 का जो mx है, इंटरसेप्ट 0 है। इसके लिए तुम जब ये ग्राफ ड्रॉ किए तो ये हो जाएगा छोटा, ही हो जाएगा बड़ा। दैट मीन्स ए बी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है उससे कम टेम्परेचर चेंज हुआ है सीडी में। और ये मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा, ये तो ग्राफिकली दिख रहा है, जब सवाल करूंगा तो मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा। प्रिया पाटिल, कुछ समझ में आया? हाँ सर। तो V वर्सेस T ग्राफ तुम लोग ड्रॉ करना, और मैं जो जो बच्चे सेंटर पे आते हैं उनका चेक करूंगा कि कैसे ड्रॉ किया। सो ये हो गया T वर्सेस V ग्राफ, ऐसे में दिखा रहा हूं। सो AB प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, BC कौन सा प्रोसेस है, CA कौन सा प्रोसेस है, जल्दी से लिखो। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ P वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करना है। So try it. चलो, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है कि सर कौन सा प्रोसेस है। गार्गी, अपूर्व पाटिल, संस्कृति, बहुत बढ़िया। अमोल बताना तुम, ए बी कौन सा प्रोसेस है? माइक ऑन करके बोलो। T प्रोपोर्शनल टू V है, T प्रोपोर्शनल टू V कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक है अभी। PV इक्वल टू nRT में T प्रोपोर्शनल टू V, बाकी सब कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक। BC क्लियर है, आइसोकोरिक। मुझे लगता है ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। और CA क्या कांस्टेंट है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो A से B ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है? P वर्सेस V। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, V वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो A अगर यहां लिया तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं? कहोगे सर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए इधर जाओ। AB हो गया। BC इज आइसोकोरिक और टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P विल आल्सो डिक्रीज। सो B से C ऐसे जाएंगे, ये हो गया BC। और CA कौन सा प्रोसेस है?
आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का ग्राफ, क्या ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये सही ग्राफ है क्या? नहीं सर। ये सही ग्राफ नहीं है, बिकॉज आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होता है? पीवी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये कर्व्ड होगा। कैसा होगा? ऐसा कर्व, ऐसे सी से। बताओ कितने बच्चों ने सही 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 बनाया था डायग्राम? कोई ढके को नहीं गया। इसको म्यूट कर लो सलोनी। अच्छा, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, मैं आ रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके बाद तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सम करेंगे। मैक्सिमम सम्स जो आते हैं ना इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सर आप 9 बजे छोड़ देना आज, बस वो 4 वैन से ज्यादा नहीं आने वाली। पढ़ूंगा। यस, 9 बजते ही छोड़ दूंगा। सिर्फ अभी बता रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो हमारे पास गैस सैंपल है एंड वी परफॉर्म सम प्रोसेस। कोई गैस सैंपल है, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कुछ हीट किए, कुछ कंप्रेस किए, है ना, सर्टेन वे में कुछ चेंजेस किए। तो लेट्स, जैसे सपोज मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो अगर हीट कर रहा हूं तो क्या हो सकता है? इसमें कुछ एनर्जी हमने इसको दिया, कुछ एनर्जी दिया। लेट्स, इसको हमने हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू, ओके, जिसे 10 जूल एनर्जी हीट दिया। अब क्या हो सकता है कि ये हो सकता है एक्सपांड करे और ये पिस्टन थोड़ा ऊपर जाए। अगर थोड़ा सा ऊपर गया पिस्टन, तो ये गैस ने इस पिस्टन पे फोर्स इधर लगाया है और पिस्टन ऊपर गया, दैट मींस गैस विल डू सम वर्क। गैस ने फोर्स लगाया और फोर्स के कारण मूवमेंट हुआ, तो गैस इज डूइंग सम वर्क। गैस का टेम्परेचर भी हो सकता है इंक्रीज किया होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा है, उसका एनर्जी जो होता है इंटरनल एनर्जी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F/2 RT होता है, nRT। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बेसिक इसका क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। एकदम ध्यान से देखना, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट लिखने का तरीका अलग है, चीज अलग नहीं है, कंसेप्ट अलग थोड़ी होगा। जो है वो है, चाहे केमिस्ट्री में पढ़े, चाहे फिजिक्स में पढ़े, चाहे ज्योग्राफी में पढ़े, जो फैक्ट है वही है, बोलने का तरीका अलग होता है। सो इन फिजिक्स व्हाट वी से कि अगर हम कुछ इसको एनर्जी दिए डेल्टा क्यू, सारे बच्चे ध्यान सुनना, कुछ एनर्जी दिया डेल्टा क्यू, तो ये सिस्टम ने जो एनर्जी लिया उसको कैसे यूज करेगा? कुछ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने वो खर्च किया। जो एनर्जी दिया है उसका कुछ पार्ट गोज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, और कुछ पार्ट एनर्जी का ये गैस क्या करेगा? वर्क करने में खर्च कर देगा। क्या करने में? वर्क करने में खर्च कर देगा। तो गैस विल डू सम वर्क। ये W क्या लिखा हूं? वर्क डन बाय द गैस। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये तुम्हारे लाइफ का फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे लगता है फिजिकल 2 MA के बाद यही है।
जितना हीट हमने दिया है उस हीट को कैसे यूटिलाइज करेगा, कुछ एनर्जी अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च करेगा और कुछ गैस वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा, गैस वर्क करेगा, वर्क डन बाय द गैस। ये फिजिक्स वाले सिखाते हैं। केमिस्ट्री वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है फिजिक्स वालों से, है ना। उन्होंने क्या कहा, नहीं यार मैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूं। वो क्या लिखते हैं बताता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा सिस्टम का वो कैसे होगा, तो कुछ उसको हीट एनर्जी करेंगे, कुछ उसको हीट देंगे और कुछ उस पे हम वर्क करेंगे। क्या करेंगे, कुछ उस पे वर्क करेंगे। लेकिन ये क्या है, इन केमिस्ट्री ऐसे लिखते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये जस्ट उल्टा करोगे तो चीजें एक ही आ जाएगी, बस यहाँ पे वर्डिंग अलग है। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखते हैं इसलिए ऐसे लिखते हैं। अब मैं समझाता हूँ, देखो फिजिक्स वाला कैसे अच्छा है। देखो फिजिक्स वाला ईमानदार आदमी है। ये डेल्टा क्यू समझो कि कोई आदमी का ये डेल्टा क्यू जो है वो इनकम है। सपोज किसी को 1 लाख पर मंथ सैलरी है ना, उसको मिला सैलरी। जब उसको सैलरी मिला तो क्या किया, उसने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया 60,000 रुपए से और बाकी 40,000 रुपया घर खर्च में खत्म कर दिया। तो जितना कमाया, जितना उसका इनकम आया, कुछ उसका बैंक बैलेंस बढ़ा और कुछ घर खर्च चलाना है ना, कुछ उसने खर्च किया। ये हुआ फिजिक्स वाले में। केमिस्ट्री वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जहां पे इनकम थोड़ा ज्यादा होता है। डेल्टा यू, उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, सरकार ने सैलरी दिया कुछ और कुछ हम जनता से ले लिए, बाहर ऊपरी इनकम, दोनों मिल करके उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अब बताओ कि कौन अच्छा है, फिजिक्स वाला